भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर तल्ख हो गए हैं। भारत ने कनाडा के राजदूतों को भारत से वापस भेज दिया है, तो वहीं कनाडा ने भी भारतीय राजनयिकों को वापस भेज दिया है। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं में डर का माहौल है और वजह खालिस्तानी है। कहीं मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं तो कहीं राह चलते हिंदुस्तानियों पर हमले किए जा रहे हैं। साल 2022 अप्रैल का महीना, जब एक हिंदुस्तानी लड़का पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया था तो वहां पर उसकी निर्ममता से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाजियाबाद का रहने वाला कार्तिक अपने सपनों को लेकर के कनाडा पहुंचा था, लेकिन वो फिर वापस अपने घर गाजियाबाद नहीं आ पाया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, रिचर्ड एडविन, जिसने कार्तिक की हत्या के 2 दिन बाद एक और बेकसूर निर्दोष इंसान की हत्या कर दी थी। फिलहाल केस ट्रायल पर चल रहा है, लेकिन हमारे साथ गाजियाबाद में कार्तिक के पिता जितेश वासुदेव जी मौजूद हैं, उनकी माता जी मौजूद हैं। जितेश जी, बेहद दुखद रहा, आपने अपने बेटे को पढ़ने के लिए कनाडा भेजा था, लेकिन कनाडा में सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, खासतौर से भारतीयों को लेकर के। सड़क पर चलते हैं तो हत्या हो जाती है। आपका बेटा भी सामान खरीदने के लिए निकला था, क्या पूरा माहौल हुआ था? किस तरीके से बेकसूर निर्दोष आपके बेटे कार्तिक की हत्या हुई? कार्तिक पढ़ने के लिए गया था 2022 में, जनवरी में। अप्रैल में मार्च मिड में उसकी जॉब लगी थी, एक छोटी सी जॉब उसने स्टार्ट की थी करने के लिए, पार्ट टाइम जॉब पढ़ाई के साथ साथ। तो वो जस्ट अपनी जॉब के लिए ही निकला था वहाँ से, और जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन पे उतरा, वहाँ पे सबवे स्टेशन पे बाहर निकला, बाहर निकलते ही किसी ने उसको बिना बात के, बिना किसी इंटरेक्शन के जस्ट वैसे ही गोली मार दी। और एक नहीं है, एटलीस्ट उसको 6 गोली लगी और he was shot dead at that point of time only. माँ है, आंसू है, आज भी खत्म नहीं हो रहे हैं, लगातार आंख से आंसू बह रहे हैं। आपके लिए बेहद दुखद साबित हुआ कनाडा, बच्चे को आपने पढ़ने भेजा था, सुरक्षा नहीं रह पाई कनाडा में, क्योंकि उसने जाने से पहले बहुत सर्च किया था कि कनाडा इज अ सेफ कंट्री। उसने बोला मम्मा टोरंटो बहुत सेफ है, आप चिंता मत करो। लेकिन मेरे बच्चे के लिए सेफ नहीं था, क्योंकि उसकी बेवजह मृत्यु हुई है वहां पर, बिना किसी बात के उसको मारा गया। लेकिन हम उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको जस्टिस जरूर मिलेगा। आपको पहले लगता था कि कनाडा सेफ है? हाँ जी। आपके साथ बड़ा हादसा हुआ, आपके लिए कनाडा बिल्कुल सेफ नहीं। आप बताइए सर, ये पूरी लड़ाई हुई, आपका बेटा की निर्दोष सड़क पर जा रहा था जब हत्या की गई है। आज भी हिंदुस्तानियों को लेकर के कनाडा में काफी ज्यादा तनाव आ रहा है। जो खालिस्तानी हैं उनका काफी ज्यादा डर है, वो कभी कॉन्सुलेट पर हमला कर देते हैं, ग्रेनेड फेंक देते हैं, मंदिरों पर हमला हो रहा है, इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, तनाव हो गया है दोनों देशों के बीच में। क्या लगता है कि भारतीयों के लिए खालिस्तानियों की वजह से अभी भी कनाडा सेफ है या नहीं है, जिस तरीके से आप चीजों को देख रहे हैं? ये तो अभी हमें इतना नहीं पता। हम लोग जो टीवी में देख रहे हैं, जो माहौल सा दिख रहा है टीवी में, उसके हिसाब से ही न्यूज़ है। तो बट मेरे जैसे बेटे की हत्या तो एक नॉर्मल जो वहीं के सिटीजन है उन्होंने, उसी ने की है। जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारी, जिसको गिरफ्तार किया, जो केस अभी चल रहा है। बट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं कहूँगा कि अब हमारे बेटे का क्या कसूर था जो उसको गोली मार दी गई। वो एक राह पे, सड़क पे चल रहा है, और आप सोच भी नहीं सकते, हम उससे पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कनाडा जैसी कंट्री के अंदर कोई दिन दहाड़े किसी को ऐसे गोली मार सकते। जिस समय ये न्यूज़ आई थी तो हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हमने सोचा कि किसी ने मास कुछ ऐसी वो हुई है कि गोलीबारी हुई है जिसके अंदर शायद उसको गोली लग गई है, कुछ हुआ। जब हमें फर्स्ट न्यूज़ आई इस चीज़ की तो हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसे राह चलते किसी को कैसे गोली मार सकता है, और वो भी कनाडा, टोरंटो जैसी। क्योंकि जब कार्तिक ने ये चीज़ हमने पूछी थी उससे कि तू जा रहा है, कहता है बहुत सेफ है। वो रात को 9-9, 10-10 बजे, 11-11 बजे भी आता था। तो हम उससे कहते थे कि इतना लेट आ रहे हो आप, तो कहता था कि नहीं यहाँ सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको भी नहीं पता था कि ये चीज़ उसके साथ हो जाएगी 2-4 दिनों में, बिकॉज
अभी उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, एक तो 2-3 महीने ही हुए थे सिर्फ गए हुए, तो 2-3 महीने में आप कंट्री को इतनी आसानी से इतनी अच्छी तरीके से नहीं जान सकते चीज़ों को। बट वो ये बोलता था कि कुछ लोग हैं जो ड्रग्स में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमें लगा कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी को वो नहीं करेगा, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ तो ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सिक्योरिटी वहाँ इतनी टाइट है और इतना इतना कुछ है वहाँ पर। पुलिस इतनी, हम यही सोचते थे कि पुलिस इतनी मुस्तैद है वहाँ पर कि ऐसा कुछ होने नहीं देगी क्राइम, बट जब हमारे साथ खुद बीती है तो अब हम कैसे कह सकते हैं उस चीज़ को। आरोपी ने एक हत्या के बाद दूसरी हत्या भी 2 दिन के बाद अंजाम दी थी। हथियार बहुत सारे मिले थे उसके पास से, तो लगता है कि वहां पे क्रिमिनल्स एक्टिव हैं और आसानी से किसी की भी हत्या कर देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब हाँ उसके पास बहुत सारे हथियार मिले थे, तो हमारा भी यही क्वेश्चन था कि इतने हथियार कैसे है उसके पास, बट वो सब लीगल थे जो बाद में तहकीकात से पता चला। हाँ ये है कि वहाँ पे हथियार मिल जाते हैं अगर लीगल वो भी प्रोसेस है उसका, इतनी आसानी से नहीं मिलते कि जैसे अमेरिका में मिल जाते हैं, वहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन अगर आप अप्लाई करके लेते हैं तो फिर मिल जाते हैं जैसे जैसे इसके पास थे। अभी भी आप देख रहे हैं, आप तो कनाडा हो करके भी आए हैं, 2 बार आप कनाडा में रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अभी जो माहौल आप देख रहे हैं समाचार चैनलों में, टीवी में, आपको क्या लगता है कि खालिस्तानियों की वजह से इंडियंस में डर बना हुआ है? जिस तरीके से मंदिर जाने में भी लोगों को डर लग रहा है, मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसका हमें नहीं पता, क्योंकि जब हम लास्ट ईयर गए थे तब तक ऐसा कुछ था नहीं। शायद स्थिति बदली होगी पिछले 1 साल के अंदर, तो हो सकता है कि कुछ हुआ हो, बट हमें इस चीज का अभी ये नहीं है कि हमें वहां जाके ऐसा महसूस उस समय नहीं हुआ कि ऐसा कुछ डर है, मतलब खालिस्तानी से रिलेटेड जब हम गए थे। अब लेकिन पिछले 1 साल में जो हम टीवी में देख रहे हैं और जो देख रहे हैं, तो माहौल शायद कुछ बदला है, जो न्यूज हम देख रहे हैं उस हिसाब से। तो अभी इस पर कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि भाई कि एक्चुअल स्थिति वहां पर क्या चल रही है। वो तो ये 1 साल की स्थिति पहले की मैं बता सकता हूँ जब हम वहां गए थे। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, इंडियंस जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में कनाडा जाते हैं। आप वहां पर गए, नजदीक से रहे, आपका बेटा भी काम की तलाश में गया था वहां पे। आपको लगता है कि इंडियंस को वहां पर नौकरी मिल जा रही है, आसानी से मिल रही है, या दिक्कतें हो रही हैं? हमारा बेटा काम की तलाश में नहीं गया था वहाँ पर, वो पढ़ने गया था, लेकिन वो 2 महीने से घर बैठे बैठे इतना बोर हो गया था, क्योंकि उस समय स्नो स्टॉर्म और स्नो थी, कि वो 2 महीने से इतना उसको वो इतना अकेलापन महसूस हो रहा था कि सब बच्चे जॉब करते हैं, कि आप मुझे भी अलाउ कर दो कि मैं एक पार्ट टाइम 20 घंटे की जॉब कर सकूं पढ़ाई के साथ साथ। हाँ ठीक है, उसको जॉब मिलने में डिफिकल्टीज आई, 1 महीने बाद मिली, कि वो जनवरी में गया था, बट उसे मार्च में, उसने फैब में ढूंढना शुरू किया तो उसे मार्च में जॉब मिली थी। तो अभी लगता है कि इंडियंस को नौकरी मिलने में दिक्कत है वहाँ पर, अभी एम्प्लॉयमेंट की तो प्रॉब्लम है, जो हमें वहाँ से रिसेशन जो हमने वो देखा वहाँ पे, और बच्चों से बात भी की, तो इट्स नॉट इजी कि जो हम यहाँ से बैठ के सोचते हैं कि बहुत इजी है, वहाँ जाके इजीली जॉब मिल जाएगी, इजीली आप पढ़ाई करोगे और सब कुछ हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। वो बहुत स्ट्रगल है, बच्चों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और एक डॉलर कमाने के लिए जो है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी जॉब नहीं मिलती तो जब खाली बैठना पड़ता है तो यहाँ से पेरेंट्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनको पैसा भेजना यहाँ से डॉलर्स के अंदर और वो करना। हाँ एम्प्लॉयमेंट का तो इशू है वहाँ पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहाँ पे। मेरा फिर एक बार सवाल है, आपको लगता है कि इंडियंस कनाडा में सेफ हैं अभी भी? इस पे सेफ्टी तो वैसे तो कहीं पर भी नहीं है, जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके अंदर कि कैसे उस कंट्री को सेफ कह सकता हूँ। बट हाँ ऐसा कुछ देखा नहीं वहां पर कि सड़क पे चलते हुए गोलीबारी हो रही है। जो न्यूज के अंदर देखते हैं कि कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं वहां पर, तो यही कहूंगा कि हाँ इंडियंस ही नहीं, बाकी जो कंट्रीज के लोग भी हैं वहां पर, उनके ऊपर भी वही है कि सेफ्टी तो कहीं पर कुछ नहीं है किसी के लिए भी। मेरा आखिरी सवाल, खुद क्या आप कभी कनाडा जाना चाहेंगे या किसी रिश्तेदार जानने वाले को सजेस्ट करेंगे कि वो कनाडा जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम सिर्फ अपने बच्चे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है कि जब तक उसको इंसाफ नहीं होगा हम कनाडा जाएंगे, उसको इंसाफ दिला के रहेंगे। हमारी लड़ाई बस वहीं तक है।
कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। खालिस्तानी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और इंडियंस को काफी दिक्कत आ रही है। इस चीज का हमें अभी कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ टाइम के लिए वहां गए थे और हम सिर्फ कोर्ट प्रोसेस में ही रहे थे, अपने केस पे फोकस कर रहे थे। तो हमें इस चीज का भी कोई आइडिया नहीं है कि वहां पर खालिस्तानी का क्या चल रहा है क्या नहीं। जो न्यूज में आ रहा है हम सिर्फ वही देख पा रहे हैं और वही बता पाएंगे। जितेश जी हैं, उनकी पत्नी है, इनका बेटा कार्तिक अप्रैल 2022 में उसकी गोली मारकर टोरंटो कनाडा में हत्या की गई थी। कहना है इनका कि ना वो खुद कनाडा जाना चाहते हैं और ना ही किसी जानने वाले को भेजना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा सुरक्षित नहीं है। कैमरामैन मुनीश भल्ला के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद।